हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त सबका चल रहा है, जिंदगी जीवन सब मस्त चल रहा है। तो आज को टॉपिक दिख रहा है किसी को? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बताओ। झूम कर करके देख रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। परेशान मत हो, मैंने कुछ नहीं लिख रखा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें पढ़ने का तो मटेरियल बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि आप ऊब चुके हो गए ना सब चीज़ों से, परेशान हो गए। जो भी मिलता है सब पढ़ ले भाई, कितना क्या कर लिया भाई। मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मन ही मन में गाली निकाल देते उसको, पंच है। कोई पूछे, गुस्सा आता है ना इस चीज़ों पे जब करते हैं तो। आता है, मुझे भी आता है, मैं भी बता रहा हूँ। तो फिर देखो करते क्या है इस चीज़ों में। तो जैसे अभी बेसिकली अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, नीट एग्जाम की बात करें तो 3 से 4 महीने हो सकते हैं। जून जुलाई कभी भी होगा, अभी डेट तो अनाउंस की नहीं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज आदमी है। तो आप उन सब में टाइम कौन कौन व्यस्त कर रहा है अपना, वो सब देखने में वो मत देखो यार। अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कुछ कर लो। ये नहीं अभी भी आपका जमीर जाग गया तो अभी भी 3 से 4 महीने हैं। और जो सिलेक्शन लेना होता है ना, वो 3 से 4 महीने काफ़ी होते हैं। ये 1 साल 2 साल ड्रॉप वगैरह सब बकवास की चीज़ होती है, क्योंकि 1 से 2 साल में बच्चे आए, 1 साल में स्टार्टिंग में क्लास ली तो उधर फिर हवा लग जाती है। 6 महीने तक तो उस हवा में एडजस्ट होते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, फिर 6 से 12 महीने तक हवा में एडजस्ट, फिर आती है अगले साल, उसमें निकल जाते हैं। उस जोश को मिटाने में भी तो लग जाता है टाइम, जो रायता फैलाया उसको भी तो समेटना होता है, फिर उसमें फिर 6 महीने लगे। तो बेसिकली जो पढ़ना पढ़ाना होता है वो 6 महीने का होता है। उसमें आप यदि 3 से 4 महीने भी आप खुद से मेहनत कर लो ना, जितनी आप कर सकते हो, जितना आप एफर्ट डाल सकते हो उसमें वो डाल दो, सिलेक्शन पक्का आपका। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। लेकिन आप ऐसे हवाई सपने सोचते रहते हैं कि यार आज सपने में देख रहे हैं न्यूटन अंकल आए मेरे को कह गए कि आज 6 चैप्टर करना है, सुबह उठ के लग रहे हैं 6 चैप्टर करने के, होगा कुछ नहीं। दूसरे दिन आ गए फिर कौन, अरस्तु अंकल बेटे क्या कर रहा है, मेरे को तो पढ़ाई नहीं तूने, उसको फिर निकालना है गाली। जैसे कई लोगों की बात करें तो ऐसे सोचते हैं कि मैं पहले बायो कर लेता हूँ, बायो मेरी खत्म हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इस तरह से कर लेता हूँ। उनकी कभी खत्म नहीं होती। कभी भी आपकी जो प्रिपरेशन है ना कंप्लीट कभी नहीं होती। जब पेपर में देने में जाओगे ना तब भी आपकी कंप्लीट नहीं लगेगी आपको खुद से कि मैं थोड़ा ये और पढ़ लूँ, ये और देख लूँ, इस तरह से कभी कंप्लीट नहीं होती कोई भी चीज़। तो आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे रहोगे ना तो एक के पीछे पड़े रहोगे, आप दूसरे में कभी आ ही नहीं पाओगे। तो तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलो। एक साथ का मतलब एक टॉपिक इसका पढ़ा, एक टॉपिक इसका, ऐसा भी नहीं करना, इतना भी साथ नहीं लेना। 1 से 2 चैप्टर इसके, 1 से 2 चैप्टर इसके, 1 से 2 चैप्टर इसके, मैक्सिमम दिन में 3 या 4 चैप्टर कर लो आप, बड़ी बात है आपके लिए। क्यों नहीं कर पाओगे इतने चैप्टर भी? चैप्टर करने में क्या होता है, तो पढ़ना होता है, एक न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चन करना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा याद करने से आपको क्वेश्चन याद रहता है, वो थ्योरी कम याद रहती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जैसे आप रिवीजन करना होता है तो पीछे का पेपर एनालिसिस में आपने देखा होगा कि मैंने ये पेपर तो प्रैक्टिस कर लिया था, उसके बाद दूसरा नया पेपर उठा के प्रैक्टिस करो, उसका एनालिसिस करो, कमी अपने आप पकड़ में आएगी। कमी को ऐसे निकाल लो बाहर, देखो फिर कमी कमी बार बार निकालते रहोगे ना आप, भी कुछ नहीं बचेगा, फिर आपकी कमांड हो जाएगी उस टॉपिक पे। फिर आप नीट में जाओगे तो फोड़ दोगे 700। ऐसे नहीं बिना कुछ किए नहीं फोड़ सकते। जब यहाँ पे भी आप 700 नहीं ला रहे तो वहाँ पे कोई जादू तो हो नहीं जाएगा कि मैंने ये कर दिया कि 700 आ गए। वो किसी किसी का ही होता है, किसी का भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो होता है तो बताना किसका हुआ है, मुझे भी पता चलेगा, ऐसे भी लोग हैं। तो फिर आता है कि इस टाइम पे जैसे सर्दी निकल गई, अब आ रहे हैं बढ़िया दिन है ना, ना सर्दी ना गर्मी, आराम से सोने का मन करता है। सर्दी में ठीक था, यहाँ पे भी अब ऐसे दिन आ गए तो फिर सोते रहो, फिर अगले साल भी सोते रहोगे। सोते रहना है या फिर अपने कुछ करना है, इस साल ही निकल जाना है फिर सोना है सबको। सोओगे ये करोगे, जिस जिस तरह आपको जब नींद आने लग गई फिजिक्स निकाल लो। ऐसे नहीं जब आपको नींद आती है तो आप बायो लेके बैठ जाते हो, लेट जाते हो, लेटोगे तो फिर आपको ज़्यादा नींद आएगी ना। फिजिक्स करो जब नींद आ रही है आपको, फिर थोड़ा नींद कम हुई, बढ़िया मूड हुआ पढ़ने का, बायो लेके बैठो। पढ़ने की चीज़ है ना, उसमें उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट की जरूरत होती है बायो में। आप ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर याद कर रहे हो, ऐसे 10 टॉपिक याद किए पर्टिकुलर 10 पन्ने पढ़ रहे हो, क्या मतलब निकलेगा जब पढ़ते जा रहे हो आपको बार बार पीछे, खुद को नहीं पता आपको। जैसे आपको बताया जाए कि आपको 200 बार, मैं ऐसे बोलूँ कि आपको 200 बार 100 तक गिनती लिखनी है, 91 से 100 तक गिनती लिखनी है 200 बार, 91 से 100 तक। तो आप में से 60% लोग भी वो गिनती नहीं लिख पाएंगे 200 बार एक्यूरेट में। क्यों? क्योंकि जब आप एक एक चीज को बार बार करते जाते हो ना तो दिमाग उस चीज को सोचना बंद कर देता है, थोड़ी देर के लिए नील हो जाता है उस टाइम पे। तो आप उस टाइम पे ऐसा मत करो ना, आपने ये थोड़ी देर पढ़ लिया माइंड फ्रेश करने के लिए वो कर लो। ऐसे बीच बीच में ऐसे नहीं कि आप, कोई कहता है मैं 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, कोई 12 घंटे पढ़ रहा हूँ।
सबकी अलग अलग सेटिंग होती है, सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग खाना खाते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, सबकी एक पसंद नहीं होती ना, तो सबके तरीके भी अलग होते हैं। आप ऐसे नहीं कि वो इतना पढ़ के सिलेक्ट हो गया, वो ऐसे करता था तो सिलेक्ट हो गया, इतने बजे उठ के पढ़ता था तो सिलेक्ट हो गया। आपकी मर्जी, आप जब उठ के पढ़ो, जब आपको लगे ना कि मुझे पढ़ना है, सो रहे हो उठ के पढ़ने लग जाओ। जब आपकी मर्जी कि मुझे नहीं पढ़ना, नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, माइंड फ्रेश करना है, ऐसे नहीं फिर आप माइंड फ्रेश करते रहो दिन भर मूवी देख के। फिर मूवी देखने से माइंड खराब हो, चलो थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना ना, उल्टा काम नहीं करना। आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बीच में एक दो गाने वगैरह सुन लो, एक दो घंटे पढ़ लिया, एक घंटे के बाद जब आपको लगे कि बोर होने लगे इस चीज़ से, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर लिया करो, आप उस चीज़ के बारे में घूम लिया करो, किसी से बातें कर लिया करो, ज़्यादा भी नहीं करनी बात बात, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना उसके बाद में। ऐसे नहीं कि आप 15 मिनट किसी से बात कर रहे हैं, फिर अगले 15 दिन तक उसी के बारे में सोच रहे हैं, क्या बेनिफिट निकलेगा उससे। माइंड फ्रेश कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी को, माइंड को डिस्टर्ब, फिर माइंड आपको डिस्टर्ब कर देता है, फिर आपको अगले साल का तोहफा मिलता है, फिर आप उसको कबूल कर लेते हैं, फिर अगले साल फिर करते हैं, फिर यही कहानी, फिर वही आपका सफ़र शुरू होता है उसी चीज़ पे। तो जो आपने कमी की, गलती की, वो देखते रहो, अभी तक जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करते रहो पीछे से। बाकी तो आपको कुछ ऐसा तो है नहीं, किसी को एक ही काम होता है आपको पढ़ने का सिर्फ, ऐसा तो है नहीं किसी को बच्चे खिलाने हैं, उसका बेटा रो रहा है भाई, शाम को कुछ खिलौने ले जाके देने हैं। पढ़ने का काम सिर्फ एक पढ़ने का ही काम है आपके पास, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो आप पढ़ने में मैक्सिमम 24 घंटे में से कितने घंटे नहीं निकाल सकते आप, 8 से 10 घंटे तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं आप। तो आप जो काम कर रहे हो ना, पूरी मेहनत से करो वो काम। जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं है ना, तो ठीक है मत पढ़ो। फिर जैसे आप कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो इसे इत्मीनान से देखो, फिर उसको पूरी कंसंट्रेट उस पर ही कर लो, फिर ठीक बात है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर पूरी कंसंट्रेट पढ़ने पे करो, पढ़ने पे करो, फिर पूरे कंसंट्रेट, उसको भूल जाओ, फिर उसका दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। जैसे उसको देखते वक्त आपके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा था ना पढ़ने का, तो पढ़ते वक्त उसका ख्याल नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो कर सकता है वो करो, जो नहीं कर सकता फिर ऐसे उठपटांग काम करते ही क्यों। जो बीमारी पालना है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, बचाव ही उपाय है। लेकिन कोई भी काम करो, पूरी आपकी कंसंट्रेट होनी चाहिए, पूरी लगन से करो। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, आप मन लगा के 1 घंटा, उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ का मतलब एग्जाम करेक्ट तो कर नहीं सकते आप उसमें 1 घंटा पढ़ने से, तो नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग बाग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर लोगा। क्योंकि मैं तो मन लगा के पढ़ रहा हूँ 1 घंटे, वो भी 10 घंटे पढ़ रहा है भाई मन लगा के, उसकी भी कंसंट्रेट है। तो आप एटलीस्ट 8 घंटे निकाल सकते हो, एक्यूरेसी बढ़िया है तो आपकी। तो 8 से 10 घंटे निकालने होते हैं एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, निकाल सकते हो इतना टाइम। इंस्टा वगैरह को डिलीट करके, या फिर उनको भी, उन पे भी टाइम स्पेंड करने के बाद भी निकाल सकते हो। ये नहीं कि आपने पूरा मुंह मोड़ लिया, एक ही काम पे लग रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप सब काम करो ना, लेकिन माइंड फ्रेश करके रखा करो। पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ने पे लगाया, चला रहे हो तो चलाने पे रखो, देख रहे हो तो देखने पे रखो, खेल रहे हो तो खेलने पे रखो। ऐसा नहीं कि दोनों काम एक साथ कर रहे हैं ना, बैलेंस नहीं बन पाता, ना तो वो कर पाएगा ना ये कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर हाथ में मिलता है लो, जो कि अपने को लेना नहीं है। और रही बात है सबसे बड़ी, जैसे फ्रेशर बंदे होते हैं, अभी हवा में उड़ रहे होते हैं, इन्होंने अभी कंपटीशन देखा नहीं होता ना अभी तक, रिपीटर होते हैं, उनसे तो पता होता है कि 1 साल का दुख क्या होता है, लेकिन फ्रेशर को पता नहीं होता ना, हवा में रहते हैं वो, उन्होंने कंपटीशन देखा नहीं, वो ऐसे सोच रहे होते हैं जैसे बोर्ड में कि मैंने कुछ पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर भी मेरे 90% हो गया, 80% हो गया, इसी तरह नीट भी क्रैक हो जाएगा। कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। क्योंकि जो एक बोर्ड वगैरह में सिलेबस होता है, वो ऐसे 3.25 घंटे का पेपर होता है मेरे हिसाब से, कुछ ऐसे, मैंने तो इतने में ही दिया था, आपका पता नहीं। 3.25 घंटे का, या मान लो 3 घंटे का पेपर है आपके पास, उसमें से आपको पेपर जो करने का मटेरियल होता है ना, वो मैक्सिमम 2 घंटे का मिलता है। कि जो पेपर मटेरियल मिला ना आपको, वो 2 घंटे का ही होता है, कि आप 2 घंटे में आराम से कर सकते हो उस चीज़ को। फिर आप सोच रहे हो कि खुश हो जाता है बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लाके कि मैंने तो इतना काम किया भी नहीं, फिर भी मेरे इतने परसेंट आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये कंपटीशन एग्जाम में जाते हो ना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, यहाँ पे मिलता है कंपटीशन बराबर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 3 घंटे का पेपर है ना, तो आपको वहाँ पे 3.25 घंटे का मटेरियल मिलता है। 3 घंटे के पेपर में 3.25 घंटे का मटेरियल मिलता है, जबकि यहाँ पे प्रेशर इतना होता है कि आपको 3 में से 2.5 घंटे आप एक्यूरेसी से काम कर पाते हो। तो फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ कि अभी से ध्यान देना शुरू कर लो, पेपर प्रैक्टिस किया करो टाइम के अकॉर्डिंग, घड़ी बैठा के आराम से, तब क्या करो। पार्ट भी नहीं गया, वो भी आराम से कर सकता है अपना मैनेजमेंट बैठा के, सब चीज़ एक तरफ करके अभी फोकस करके कर सकता है अभी भी, वो करना चाहे तो। और जिसने कर रखा है वो अपनी रैंक ला सकता है। एक तो सिलेक्शन होता है, पहले सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स करो, उसके बाद रैंक की सोचो। आप रैंक के चक्कर में क्राइटेरिया भूल जाते हो,
ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं नीट वगैरह का पेपर में कि आप हाई लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो। बेसिक आता है, सिर्फ बेसिक। और आपकी बेसिक पे कमांड होनी चाहिए, बेसिक पे कमांड। आप कुछ भी फोड़ सकते हो फिर उसके बाद में, लेकिन बेसिक को छोड़ के हम तो हाई लेवल पे जाते हैं, उधर से कुछ नहीं मिलता। तो ये आपकी तैयारी आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी आप बनाओगे, ठीक है। 4 महीने की बात है, 4 महीने आप दूर रह के भी काम कर सकते हो, उसके बाद तो खूब है। और वैसे भी बोल रहे हैं आप तो 2 बार कर सकते हैं नीट का एग्जाम, 2 बार होगा तो भी देना आपको, तो दे लेंगे, क्या दिक्कत है। 2 बार में फ़ायदा मिलना आपको कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके जो प्रेशर है ना वो हट जाएगा, कि साल में 1 बार करने का प्रेशर है ना वो हट जाएगा, कि 1 साल की मेहनत 3 घंटे में निकल जाती है। वो 3 घंटे डिपेंड करते हैं ना कैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बार नहीं तो चलो अगली बार, साल में 2 चांस मिल रहे हैं, फायदा है। लेकिन इसका नुकसान भी है, जो चीज़ फायदा होता है उसका नुकसान तो होता ही है। न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होता है, रिएक्शन एक्शन, न्यूटन को फेल थोड़ी कर सकता है कोई। तो उसमें क्या है कि आप रिलैक्स हो जाते हो, चलो इस बार नहीं तो इसमें नहीं तो अगले वाले में कर लेंगे। वो रिलैक्सेशन होता है ना, जो आप एक्सक्यूज देते हैं फिर एक्सक्यूज नहीं होगा वहाँ पे, फिर आप समझ रहे हैं ना, जो हो जाएगा तो वहाँ पे एक्सक्यूज मिलता है फिर आपको कि अगले में कर लेंगे। ये रिलैक्सेशन होता है, इससे जो खुद को आपको मौके देने की सोचते रहते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको डिप्रेस करते हैं, आपको दबाते हैं वो चीज़ें कि अगली बार कर लेंगे। अगली बार का मतलब अगले पेपर में निकाल लेंगे, इसमें नहीं तो आप सोचो कि पहले वाले में निकालना है मेरे को, जो निकालना है अगले वाले में तो रैंक फिक्स कर लूँगा मैं। और इस बार रैंक फिक्स होगी तो इंस्टा चला लूँगा मैं, नहीं हुई तो फिर क्या कर लूँगा बंद करके, नहीं हुई तो भी इंस्टा ही चला लूँगा, दोनों चला लेंगे हैं। फिर इन सबको छोड़ के अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि रिवीजन पीछे का करते रहो आप। रिवाइज नहीं करोगे ना तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपने जितना पढ़ लिया ना उसका रिवाइज नहीं होगा तो जीरो पे आ जाओगे, मतलब कुछ नहीं निकलेगा फिर उसका। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, जितना पढ़ रहे हो ना आप उससे आधा टाइम करंट के साथ साथ आधा टाइम रिवीजन पे भी दे दिया करो। ट्यूशन प्रैक्टिस करके पीछे का देख के कुछ भी जैसे आप रिवाइज कर पाओ उस तरह से कर सकते हैं रिवीजन। तो फिर मैंने तो कहना था वो कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।